नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है आधी आबादी की आवाज और हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बहुत ऊंचे ऊंचे सपनों की उड़ान भरने वाली कुछ गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं और एक बॉयज भी हैं। मैं बात कर रही हूँ फ्लाईविंग एकेडमी की। फ्लाईविंग्स एकेडमी जो कि मुखानी में हल्द्वानी में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 1 साल का डिप्लोमा कर रही है, जो कि आज राज्य स्थापना दिवस के मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पार्टिसिपेशन करने आप लोग आए थे और बहुत सुंदर सुंदर उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर आप सब ने ड्राइंग बनाई है। आप सबको राज्य स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जो आप लोगों ने प्राइज जीते हैं उसके लिए भी बधाइयां। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी फ्लाईविंग एकेडमी है, ये एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इस कोर्स के बारे में बात करेंगे और क्यों आपने इस कोर्स को चुना है अपने करियर के लिए और इसमें करियर कितना लंबा हो सकता है, वो क्या आपको पता है कि क्या क्या चुनौतियां इस फील्ड की हैं, क्या उनसे आप वाकिफ हैं कि नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे ठीक दाहिने हाथ में है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी और उसके बाद महिमा है, उसके बाद विकास हमारे साथ मौजूद हैं, कविता सिरोही हैं, काजल शर्मा हैं और रितिका बिस्ट हैं और अंत में अंजलि गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का ही हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम जी। आप सबको कैसा लग रहा है रेडियो स्टूडियो में आकर? क्या आप पहली बार किसी रेडियो स्टूडियो को देख रहे हैं? यस मैम पहली बार। तो कभी सोचा था, कभी आरजे वारजे को आप लोग जानते हैं कभी कि क्या होते हैं और रेडियो क्या होता है? बचपन में सुना है ना, मूवीज में देखा है, रेडियो में देखा, सुना था। और कभी सपना आरजे बनने का नहीं पला आपके अंदर? कभी आरजे यार ये भी एक अच्छा जॉब है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कितना कॉन्फिडेंट इंसान है और इतना कॉन्फिडेंस खुद में तो होना चाहिए, तो हाँ पता चलता है। तो सबसे पहले लक्ष्मी के पास आते हैं। लक्ष्मी, आपने क्यों चुना एयरविंग्स एकेडमी को, इस करियर को क्यों चुना आपने और इससे पहले आपने क्या किया? इंटरमीडिएट करके आप इस कोर्स को कर रही हैं? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। मैंने बचपन में सीरियल्स में देखा था एयर हॉस्टेस के लिए, तो उसी टाइम एक एम थोड़ा डेवलप हुआ था कि बनना है करके। फिर जब इसकी लिमिटेशंस पता लगी कि हाइट चाहिए होती है और अदर थिंग्स, तो मैंने ये सपना छोड़ दिया। बट नाउ डेज अब नए डेवलपमेंट के साथ अब पता चला है कि कम हाइट वाली लड़कियां भी एयरपोर्ट्स में जॉब कर सकती हैं। तो इस जानकारी के बाद फिर मैंने एविएशन एकेडमी दोबारा से ज्वाइन की। तो आपने सर्च किया होगा कि हल्द्वानी शहर के अंदर कहाँ पे एकेडमी है जी। तो ये एक सहूलियत थी कि यहाँ पर रहकर ही आप अपने घर के आसपास ही कर सकती थी जो? हाँ, मैंने गूगल में सर्च किया था। मुझे मेरी फ्रेंड्स के थ्रू जानकारी मिली थी कि अब ऐसा कोर्स भी होता है जिससे गर्ल्स एयरपोर्ट में जॉब कर सकती हैं और एक शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, जिसमें ना ही ज़्यादा इनकम लगती है, हमारी ज़्यादा इनकम भी नहीं लगती और एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने फ्यूचर बनाने के लिए। तो मैंने नेट में सर्च किया क्योंकि ये हल्द्वानी हमारे घर के पास भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा और हम अपने फ्यूचर को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए। बीए में क्या सब्जेक्ट रहे हैं? मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी कर रखा है, तो मेरा पीसीएम था। ओके। तो पीसीएम के बाद आपका मन नहीं हुआ कि आप इसी सेक्टर में साइंस फील्ड में कुछ करें? क्योंकि कई बार घर वाले भी बहुत मना करते हैं जॉब के लिए, तो क्या ऐसा घर से कुछ विरोध हुआ? हाँ, घर वालों ने थोड़ा बोला था, बट मैंने देखा कि पीसीएम के लिए थोड़ा फोकस ज़्यादा चाहिए होता है और टाइम भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन के लिए नहीं चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, बट पीसीएम के लिए 1-2 साल चाहिए। बट और इतनी इनकम नहीं थी घर में कि उसकी तैयारी कर सकूं और एयरलाइन मेरा ड्रीम भी था, तो इसलिए फिर मैंने एयरलाइन को स्विच कर लिया। क्या बात है। लक्ष्मी जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पहले एज शुगर कंपनी में थे, वो गार्ड की जॉब करते थे, बट नाउ वो अब ठीक नहीं है। दे कैन नॉट मूव नाउ, दे कैन नॉट वॉक। सो इस चक्कर से अब हमें अपना करियर सेक्रीफाइस करके इस लाइन को चूज़ किया। बट दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लाइन टू डेवलप फॉर यंगस्टर्स, टू डेवलप योर फ्यूचर। तो साइंस स्ट्रीम आप कुछ करती, लेकिन घर के सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं थे, तो आपने तब फिर इस फील्ड को चुना है। आपके और भाई बहन क्या करते हैं? मेरी यंगर सबसे एल्डर सिस्टर की शादी हो गई है, उससे एल्डर सिस्टर अभी जॉब करती हैं, जो अभी फैमिली को वही देखती हैं। और बाकी दोनों मेरे ब्रदर जो हैं वो मुझसे छोटे हैं, दे आर यंगर, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरी सिस्टर के ऊपर है और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे भी कुछ जल्दी अचीव करना है। तो उनकी मदद के लिए ही आप उनके दुख को, उनकी तकलीफों को थोड़ा साझा करना चाहती हैं। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं महिमा जी से। महिमा, आप क्यों आई इस फील्ड में, क्यों आपने इस कोर्स को कर रही हैं आप? मैम, हमारी फैमिली का भी यही सपना है कि हम एक अच्छी जॉब करें
मेरी मम्मी ने मुझे बहुत फोर्स, मतलब मेरी मम्मी चाहती है कि मैं कुछ करूं अपने फैमिली के लिए, तो मम्मी ने ही मुझे इस फील्ड में। इससे पहले आपने क्या किया है? इस 12th पास करके। अच्छा, 12th के बाद आप सीधे इस डिप्लोमा Yes, कहाँ आप रहती हैं? काला ढूंगी। काला ढूंगी में, तो वहाँ सब डाउन करके आप इस कोर्स को करने Yes, आती हैं ma'am, रोज। डेली? Yes। और बाकी कितना फीस है इस कोर्स की? 1 साल का डिप्लोमा कोर्स की है, टोटल फीस कितना लगी 1 साल की? मैम मेरा कोर्स ग्राउंड स्टाफ है, तो मेरी 38,000 फीस है। अच्छा, इसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। Yes, ma'am। और लक्ष्मी, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? हाँ, मेरा AST का है, तो एयरलाइन के किसी भी सेक्टर में जा सकती हूँ। अगर एबिलिटी है तो एयर होस्टेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसा मुझे पता है मेरी हाइट कम है तो मैं एयर होस्टेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, बट मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं सारे फील्ड्स में जा सकती हूँ। तो मेरे कोर्स की फीस 65,000 है। हमारे एकेडमी में हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस है, जी। तो मेरी उसके हिसाब से 65 है। जी, आपका कितना है महिमा? 38,000। तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? ग्राउंड? एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। जी, तो टिकटिंग। ग्राउंड पे जो काम करते होंगे, टिकट यस मैम, उसमें टिकटिंग आप में। काम करेंगे? यस मैम, FMB टिकटिंग या ओके ओके। कैसा लगता है इस जॉब के बारे में? अभी तो सोच रहे होगे, अभी तो ट्रेनिंग नहीं की है, कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटमेंट है? यस मैम, बहुत एक्साइटमेंट है जी जी जी। जॉब को लेके, कब जाएंगे हम करें। क्या बात है। आपके पिताजी क्या करते हैं? माय फादर इज अ फार्मर। ओके, तो आप काला ढूंगी के किसान लोग हैं काफी, आपकी खेती बाड़ी होगी जी। तो विकास के साथ में अब मैं आती हूँ। विकास, आप इस जॉब को क्यों कर रहे हैं, इस कोर्स को क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें लंबा करियर है इसमें? अच्छा। यस मैम, लड़कों के लिए अच्छा करियर है इसके अंदर, और हमारा सपना था बचपन से करने का कि हम एयरलाइन में जाएं जी। ये था। 12 पास करने के बाद हम इस लाइन में आए हैं। अच्छा, 12th के बाद अब आए हो। घर कहाँ है आपका? लाल कुआं। घर लाल कुआं में है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सेंचुरी में वर्कर हैं। अच्छा, सेंचुरी वर्कर हैं। हाँ। तो गर्ल्स ही हम देखते हैं कि एयर होस्टेस या फिर ज्यादा होती हैं, बॉयज क्या काफी कम होते हैं इसमें? हाँ, बॉयज़ कम होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, बट अगर आपकी हाइट अच्छी है, चेहरा स्मार्ट हो तो फिर हो जाता है। अच्छा, तब हो जाता है। मतलब बॉयज में भी स्मार्ट चेहरा मांगते हैं। यस मैम। अच्छा, कभी सोचा कि क्यों गर्ल्स की डिमांड ज्यादा है इस फील्ड में? गर्ल्स बिकॉज सोचा ही होगा। गर्ल्स मतलब ज़्यादा Attractive होती हैं। अट्रैक्टिव, हाँ, अच्छा। ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। अच्छा, यस। इसीलिए। हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में? आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? नहीं, अच्छा लगता है मैम, पढ़ाई करते हैं, अच्छा लगता है सब। अच्छा, और कितनी होती है इसमें पढ़ाई? क्या क्या पढ़ाई होती है इसमें? पढ़ाई इसमें पूरी मैम एविएशन के बारे में होता है कि आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आपको करना है, कैसे बना करियर बनाना है, सब में जी। कोर्स है, कर बहुत सकते ज्यादा हैं। पढ़ना पड़ता है या फिर हो जाता है थोड़ा बहुत पढ़ के? नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अभी 1 साल के दौरान आप पूरा पढ़ाई ही करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए आप कहीं जाएंगे? ट्रेनिंग के लिए मैम फिक्स 22 दिसंबर को जाना है। अच्छा, निकलना है। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग 6 महीने ट्रेनिंग Yes। होगी। अच्छा, वो इसी कोर्स का हिस्सा होगी। यस मैम। उसके बाद फिर प्लेसमेंट होगा, या जहाँ भी जॉब करना चाहोगे उसके बाद जाओगे? हाँ, जहाँ आपको ट्रांसफर करना चाहें वहाँ तो। जी जी जी। तो आपके कोई दोस्त हैं जो एयर होस्टेस या ये हैं? आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपने बताया नहीं। इसमें आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशल मतलब जैसे इनका ग्राउंड का है, इनका अपना भी केबिन क्रू है। अच्छा अच्छा, उसमें क्या क्या काम आप कर सकते हैं? केबिन क्रू मतलब जितना एयरप्लेन के अंदर का होता है उसमें सारे मेंबर्स क्रू सारे मेंबर्स क्रू के साथ उनमें से कोई भी काम आपको दिया जा सकता है? काम दिया जा सकता है, उसमें हेल्प करना। जी जी। हाँ। चलिए, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए? कोई मैसेज हो? अभी तो कोर्स कर रहे हो, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा काम का उसके बाद आपको संदेश देना है ना हाँ, ये कि आपको आना है इस फील्ड में कि नहीं आना है? हाँ, पहले आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ जी। बोलिए तो सही रहता जी है। बिल्कुल। तो कविता सिरोही हमारे सामने हैं। कविता जी, आप भी काफी खुश लग रही हैं, कैसा लगता है आपको ये कोर्स? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। हम्म, और मेरा जो कोर्स है वो HM है, होटल मैनेजमेंट। तब अच्छा, इसमें HM भी एक स्ट्रीम है, तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? उसमें 4 डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एंड फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट। जी। तो 4 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें किसी भी फील्ड में जॉब मिलती है। मिल सकती है। तो कहाँ से ये सपना पला कि इस फील्ड में जाना है? पहले तो पापा ने बोला कि कर लो, अच्छा है, मतलब कम टाइम में अच्छी सक्सेस है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोग ने भी कर रखा था, और भी मतलब सिस्टर्स हैं, कजन सिस्टर, तो उन्होंने भी करा है। जी। तब तो मुझे लगा कि करना चाहिए, तो मैंने करा था। आपके पापा क्या करते हैं? माय फादर इज अ ड्राइवर। ओके, और कहाँ रहते हो आप? हल्द्वानी, तिकोनिया। अच्छा, तिकोनिया में रहते हो। तो घर वाले मना करते हैं अक्सर ना, पिताजी ने बोला तो मुझे लगा कि अच्छा है कि घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं एक नई फील्ड के लिए। तो आपने कितना जानते हो आप एयर होस्टेस और ये जो पूरा फील्ड है इसको कितना जानते हो? यहाँ के कुछ कई सारी कमियां भी बाहर निकल कर आती हैं, बहुत बाउंडेशंस भी हैं, वो सब पता है आपको?
हाँ, अब हर फील्ड के लिए तो बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है, बुरा नहीं होता है, बट वो अपने ऊपर डिपेंड होता है ना कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही क्योंकि चीज़ वर्कर है। तो सब जगह चाहिए ना। यही चीज़। अब वो अलग सब तरह का काम हो सकता है। अब ये है कि ये एक नई तरह का फील्ड है, पहले से गर्ल्स को नहीं भेजते थे इसमें, बॉयज कोई भी नहीं जाता था, इस तरह की जॉब्स होती ही नहीं थी, लेकिन अब ये है कि काफी लोग इसमें जा रहे हैं। तो कुछ और बताना चाहोगी कविता, क्या किया इससे पहले? आपने इंटरमीडिएट करके आप आए हो या? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन इस साल ही कंप्लीट हुआ है। ओके, क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरे आर्ट साइड था, इंग्लिश से कंप्लीट किया है, इंग्लिश ओके, लिटरेचर से। अच्छा, इसमें भी कुछ इंग्लिश की डिमांड होती है क्या? हाँ, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, अच्छी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। fluency। तो इसके लिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं या पहले से ही आपकी फ्लुएंसी अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, बट अभी हम चल रही है। चल रही मतलब चल रही है। जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी वही डिमांड चीज़, ज्यादा होगी। टाइम के हिसाब से होता टाइम के रहेगा। साथ। ओके, तो उसके अलावा काजल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं अभी, जो कि अपना पैर फ्रैक्चर उन्होंने अभी सुबह से कर लिया है। तो काजल जी, आपको कैसा लग रहा है इस फील्ड में आके, इस कोर्स को करते हुए कैसा लग रहा है, और कब आपने मन बनाया कि मुझे ये कोर्स करना है? मेरे को इस फील्ड में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी, बट मैं किच्छा GGSC स्कूल से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पर मैम, जो हमारी एकेडमी की मैम है, वो फर्स्ट ईयर क्लास में हमें बताने आई थी इस बारे में। फिर मैंने फर्स्ट ईयर क्लास से कि ठान लिया था कि मुझे ये करना है, तो इसीलिए तभी मैंने अपना वहाँ पर एडमिशन किया। जी, तो घर वाले एग्री थे इस कोर्स को करने के लिए? हाँ, मेरे पापा तो एग्री थे। फिर थोड़ा वो कह भी रहे थे कि बाहर है ये वो, आजकल का माहौल ये सब, पर फिर मम्मी ने बोला कि वो करना चाहती है तो फिर उसको करने दो। तो इसीलिए फिर पापा तो ने। अभी इतना 6-7 महीने की पढ़ाई आप कर चुके होंगे, कैसा लगा पढ़ाई के दौरान? एक नया फील्ड था, सीखने को क्या क्या मिला? बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हमें, किससे कैसे बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज और अदर्स, मतलब। अच्छा, इन सब की क्लासेज होती है? यस। जी, तो अंजलि गोस्वामी हमारे साथ में हैं। अंजलि, आपका क्या मन है आगे को, कहाँ तक आपको पहुँचना है? एक्चुअली मैं फ्यूचर में अपने आप को कैबिन क्रू की एक सीनियर पोजीशन में देखना चाहती हूँ, और यही। अच्छा, क्या क्या पोजीशंस होती हैं, कहाँ तक टॉप तक गर्ल्स इसमें गई हैं? अगर आप बस ग्राउंड स्टाफ का करते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन, टिकटिंग एंड फूड एंड बेवरेज एंड सिक्योरिटी में बस मेल्स अलाउड हैं, और ये सब हैं। और अगर आप AHT मतलब पूरा टूरिज्म और फ्लाइट्स का भी करते हैं तो आपके पास कैबिन क्रू और सीनियर, उसकी पोस्ट अलग अलग है ना, इसलिए तो वो सब मिल जाती हैं। जी जी। Yes. तो आप किस में जाना चाहती हैं, क्रू मेंबर्स वगैरह उसमें? मतलब Yes, जाना ma'am. आपको एयरपोर्ट लाइन में ही है? यस मैम। या होटल इंडस्ट्री में तो नहीं जाएंगे ना आप, एयरपोर्ट लाइन में ही जाएंगे? ट्रेनिंग हमें होटल्स में भी मिलती है, क्योंकि एज दोनों पार्ट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी हैं, तो पहले होटल में हमें ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद हम चाहें तो अपना सेक्टर हम चेंज कर सकते हैं उसमें। जी जी जी। एयरपोर्ट में। जी, तो अंजलि, आपने इससे पहले क्या किया, इंटर? हाँ, मैं इसी साल इंटरमीडिएट पास हुई। कहाँ से किया आपने? यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट से। अच्छा, द्वाराहाट से। आप द्वाराहाट की हैं? यस तो मैम। यहाँ अभी आप इसी कोर्स को करने के लिए आई हैं? नहीं, यहाँ एक्चुअली रामनगर में घर है, तो जी। यहाँ। ओके, तो अब इसके बाद आप लोगों का प्लेसमेंट, अभी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद प्लेसमेंट होगा फिर? यस। तो अभी कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कोई रोल मॉडल हो आपके इस फील्ड में? सभी जानते हैं नीरजा बनौत, वो भी एक कैबिन क्रू थी जी। who sacrificed her life while saving others, तो वो हमारी रोल मॉडल हैं, जी और we wish to be like her जी। and to gather that amount of courage. जी, तो वो मूवी आप लोगों ने देखी है? Yes, वो ma'am. काफी इंस्पायर आपको मूवी करती होगी Yes, कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों की है Yes, ना? ma'am. तो और क्या क्या चीजें आपने देखी हैं इसमें, आपने कितनी फिल्में इस पर बनी हैं, और क्या क्या आप देखते हैं, कोई वीडियोज आप देखते होंगे, और क्या क्या एक्सपीरियंस आपके इस फील्ड के, कुछ बताइए। बताते रहती हैं मैम, और एक्नॉलेज कराते रहती हैं हमें क्लासेस में भी, वीडियोस के द्वारा और मूवीज़ के द्वारा। तो इसमें यही दिखाते हैं कि कैबिन क्रू, दरअसल मतलब लोग यही सोचते हैं कि कैबिन क्रू है तो प्रिटी फेस, टॉल हाइट, ये सब ही है, पर ऐसा नहीं है। कैबिन क्रू के बहुत सारी वो ड्यूटीज़ भी होती हैं, लाइक सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स एंड कीपिंग इन माइंड देयर नीड्स, और ये सब उनकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर। एक्चुअली कैबिन क्रू जितनी देर तक फ्लाइट चलती है उतनी देर तक कैबिन क्रू अपने पैसेंजर्स की माँ होती हैं, तो उन्हें उनका बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है एक माँ की तरह, और यही। अच्छा, ये आपको बताया गया है यस कि मैम। माँ है तो माँ की तरह आपको एक ड्यूटी पूरी संभालनी है, कि उसको Yes, कब ma'am. भूख लग रही है, क्या खाना देना है, उनका पूरा टाइम टेबल होता होगा पूरा खाना यस देने का। मैम, और कोई पैसेंजर को अगर चोट लगी है या कुछ भी हो जाता है तो पूरा ध्यान रखती है कैबिन क्रू।
यस मैम। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत अवधारणा आपने बताई, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप सबको बहुत अच्छा हमें लगा कि तमाम सारी चीज़ों को जानते हुए। तो आप सब में से कोई कुछ और बताना चाहे, कुछ बोलना चाहे? हमारे तमाम हल्द्वानी के लिसनर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो कुछ और बोलना चाहें? अगर रितिका आप कुछ बोलना चाहें, आपका ब्लॉग चलता है, ट्रैवल ब्लॉग है आपका। यस मैम, मेरा कहना यही है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि कैबिन क्रू बनना आसान है, लेकिन उसकी पोजीशन जो वो वर्क करती है लोगों के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल, जैसे आप हवा पे हो तो वहाँ पे आपकी ना कोई आर्मी वाला हेल्प कर सकता है ना कोई अदर कर सकता है, तो वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए सिर्फ वो ही होते हैं। लोगों की मेंटलिटी बहुत गलत है कि कैबिन क्रू बनना एक लग्जरी लाइफ जीना। उनकी जब आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखोगे कि एक इंसान को बचाना आपके लिए मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली आप वहाँ पे एयर में कोई होता नहीं है, सिर्फ आपको ही सबकी लाइफ सेव करनी होती है। तो मतलब आप लोग ऐसी मेंटेलिटी मत रखिए कि हाँ कैबिन क्रू है तो एक लग्जरी लाइफ ही जी रही होगी या अच्छा कर रही होगी, लेकिन उनको रात रात भी ट्रैवल करना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि आप करिए, इस फील्ड में बहुत अच्छा करियर है, ऐसा नहीं है कि घर वाले मना कर रहे हैं तो आप अपने एम्स या अपने आप गोल को रख दीजिए कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप करिए। बट उनकी ये है ना यहाँ की उत्तराखंड की, मैम आउट ऑफ उत्तराखंड तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है इन चीज़ों का, मैं कहती हूँ उन्हें भी करना चाहिए और उन्हें भी एक रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए कि हाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कहना आसान नहीं होता है कि एक कैबिन क्रू बनना आसान होता है, ऐसा नहीं है कुछ। तो लोगों को ये गलत अवधारणा से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग तो सोचते हैं कि आसान होता है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बहुत रिस्की भी है, महिलाओं के लिहाज से बहुत अनसेफ भी है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैम अनसेफ तो आप देखिए, घर में बैठा हुआ इंसान भी कुछ भी हो सकता है उससे, ऐसा कहना नहीं है कि आप हवा में उड़ रहे हो तो आप तब अनसेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप रिस्पॉन्स मतलब अपने अच्छा, आप लोगों की सिक्योरिटी के कितने इंतजाम होते हैं वहाँ पे? आप प्रॉपर कितना घंटा ड्यूटी आपकी होती है? आपके रहने के लिए क्या कोई कमरा रूम वगैरह होता है? मैम वो तो आपको खुद करना पड़ता है, बट जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके लिए कैब वगैरह फैसिलिटीज पूरी होती हैं। मेल के लिए थोड़ा कम होती है, बट फीमेल्स के लिए ज्यादा सिक्योरिटी रखी गई है, कैब वगैरह होती है, रूम्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको ऑल एकोमोडेशन भी मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है सिक्योरिटी को लेके, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा लगा लक्ष्मी जी, महिमा जी, विकास, कविता, काजल, रितिका और अंजलि, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। आप फिर से दोबारा इस स्टूडियो में जरूर आइएगा अपने अनुभव शेयर करके ट्रेनिंग के बाद। तो आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमें भी काफी अच्छा लगा पहली बार यहाँ पे आके। आज से पहले हम नहीं आए थे, लेकिन हमने एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं, तो कोई अभी सुन रहा है हमें, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसी गलत अवधारणा के साथ ना रहें और आप भी आइए, इस फील्ड में काफी अच्छा करियर है, टीनेजर्स के लिए तो बहुत अच्छा करियर है। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।